ओके, हाय एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रही होगी और जो जो टॉपिक्स पर हम आपके लेक्चर्स ले रहे हैं, सेशन ले रहे हैं, वो आपको यूज़फुल हो रहे होगी। तो आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आप लोगों की बार बार डिमांड आ रही थी, सर नेफ्लॉक्सेटिक इफ़ेक्ट और पैरामीटर्स में हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो नेफ्लॉक्सेटिक इफेक्ट और पैरामीटर से आपके सीएसआर नेट के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आपके गेट एग्जामिनेशन में किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, आपके सेट एग्जामिनेशन में किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, सारी बातें करेंगे इस सेशन के अंदर। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि यहाँ पे नेफ्लॉक्सेटिक इफेक्ट एंड पैरामीटर दोनों भी हम डिस्कस करने वाले हैं और उसके बीच का एक डिफरेंशिएशन भी हम देखेंगे और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनाए कैसे जा रहे हैं और बन कैसे सकते हैं, उन सब की बात भी की जाएगी। तो ये आज का जो सेशन है ये 4 मार्क सेशन है। अगर इसको आप अच्छे से देख लेते हो तो आप 4 मार्क अचीव कर सकते हो। तो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि क्या होता है ना, आधे बीच में से अगर आप चले जाओगे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेगी। आधा अधूरा कंसेप्ट जो होता है हमेशा डेंजरस होता है ना। हाफ नॉलेज आपने सुना होगा कि जो हाफ नॉलेज होती है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। कोई रास्ते पर जा रहे हो और आधे रास्ते का ही आपको आपका मैप पता है तो डेंजर है आपके लिए। आप पूरा घर का रास्ता आपको पता होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि पूरी चीज़ आपको पता रहेगी तो आप आसानी से पहुंच जाओगे उस पर। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा डिटेल में, क्योंकि डिटेल में हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे आपको और सिंपल से ट्रिक्स देकर, डेली लाइफ की ट्रिक्स देकर आप समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस टेलीग्राम पे डेली सेशन की PDF आपको मिल जाती है, तो आप ज़रूर नदीम सर डैश टेक्स्ट बुक ये टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और अपनी मार्क्स यानी ऑनेस्टी के साथ अपनी मार्क्स लगा दीजिएगा कि मैं डेली आपके लेक्चर देखता हूँ, प्रेजेंट हूँ सर, है ना, आई एम प्रेजेंट। तो क्या होगा कि इससे एक अटैचमेंट होगी अपनी कि आप लोग डेली मेरे वीडियो लेक्चर देख रहे हो। चलिए, तो नेफ्लॉक्सेटिक इफेक्ट और नेफ्लॉक्सेटिक पैरामीटर की अगर बात की जाती है, नेफ्लॉक्सेटिक इफेक्ट और नेफ्लॉक्सेटिक पैरामीटर्स, राइट। नेफ्लॉक्सेटिक पैरामीटर जो होते हैं बच्चों, इसमें क्या होता है कि मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, मोर नेफ्लॉक्सेटिक पैरामीटर, मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, जितना ज़्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा उतना ही ज़्यादा आपका क्या हो जाता है, नेफ्लॉक्सेटिक पैरामीटर हो जाता है, जिसको डिनोट किया जाता है बी से, ठीक है। और एक तो नेफ्लॉक्सेटिक इफेक्ट, यहाँ पे लेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, यहाँ पे क्या होते हैं बच्चों, लेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। जहाँ पे लेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होते हैं वहाँ पे मोर नेफ्लॉक्सेटिक पैरामीटर होता है, लेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो जहाँ पे बच्चों लेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा, इसका मतलब वहाँ पे मोर पैरामीटर्स या मोर इफेक्ट आपकी होती है, जिसको नेफ्लॉक्सेटिक इफेक्ट बोला गया है, मोर इफेक्ट। और ध्यान में रखिएगा, मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, मोर पैरामीटर, लेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, मोर इफेक्ट। इसका मतलब ये एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जो इफेक्ट है नेफ्लॉक्सेटिक इफेक्ट और जो पैरामीटर्स है आपके एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं बच्चों। कैसे होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इसको डिनोट किया गया है बीटा से, इसको डिनोट किया गया है बी से। जैसे राखा पैरामीटर को बी से डिनोट करते हैं, इसको भी बी से डिनोट किया जाता है। तो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इफेक्ट ज़्यादा होगा तो पैरामीटर कम होगा, पैरामीटर ज़्यादा होगा तो इफेक्ट कम होगा। ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। थोड़ा अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के अंदर इसको समझने की कोशिश करें कि ये आपका एक कॉम्प्लेक्स मेटल आयंस है और एक फ्री मेटल आयंस है। ठीक है, ये आपका फ्री मेटल साइंस है बच्चों, फ्री मेटल आयंस है। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिगेंड लिया और ये बना दिया आपने कॉम्प्लेक्स मेटल आयंस, कॉम्प्लेक्स मेटल आयंस। जो फ्री मेटल आयंस होते हैं इनमें मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होते हैं, क्योंकि फ्री मेटल आयंस में लेस डीलोकलाइजेशन हो रहा है। जो फ्री मेटल आयंस होते हैं उनमें लेस डीलोकलाइजेशन होता है, लेस डीलोकलाइजेशन। क्यों लेस डीलोकलाइजेशन होता है, क्योंकि साइज कम है, और साइज कम होगी इसका मतलब यहाँ पे मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन,
इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, और मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो रहा है बच्चों तो मोर पैरामीटर्स हो रहे हैं, मोर नेफ्लॉक्सेटिक पैरामीटर। और मोर नेफ्लॉक्सेटिक पैरामीटर के मीनिंग हो रहे हैं लेस इफेक्ट। पैरामीटर अगर ज़्यादा होता है तो इफेक्ट कम होता है, पैरामीटर कम होता है तो इफेक्ट ज़्यादा होता है, ये एक दूसरे के इन्वर्स है। जैसे उन्होंने कॉम्प्लेक्स बनाया है तो इनमें क्या हो गया है, साइज बढ़ गई है, यानी डीलोकलाइजेशन बढ़ेगा। साइज बढ़ने से क्या हो रही है, डीलोकलाइजेशन। तो जैसी फ्री मेटल आयन से कॉम्प्लेक्स मेटल आयंस की तरफ चले गया, मान के चलो ये एक पर्सन है, ये एक पर्सन है जो CSR का एग्ज़ाम दे रहा है, CSR का एग्ज़ाम इन्होंने क्वालिफाइड कर लिया है ना, JRF की रैंक निकाल ली है, और अब इनको असिस्टेंट प्रोफेसर मिल गया कोई कॉलेज के अंदर, इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर लिया है। इसके बाद इनकी शादी हो चुकी है। अब शादी हुए बाद आपका जो घर होता है वो बड़ा हो जाता है, शादी हुए बाद क्या होता है, घर बड़ा हो जाता है। अभी घर छोटा था, है ना, थोड़ा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन था, बट जैसे आया तो ससुराल भी मिल गई भाई, घर बड़ा हो गया तो डीलोकलाइजेशन बढ़ जाएगा, मोर डीलोकलाइजेशन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है बच्चों, मोर डीलोकलाइजेशन हो रहा है। और मोर डीलोकलाइजेशन का मीनिंग हो रहा है लेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, मोर डी लोकलाइजेशन। और मोर डीलोकलाइजेशन के मीनिंग हो रहे हैं लेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, लेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। और जहां पे लेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होते हैं, लेस पैरामीटर होता है, लेस नेफ्लॉक्सेटिक पैरामीटर, लेस नेफ। और लेस नेफ्लॉक्सेटिक पैरामीटर का मीनिंग हो रहा है मोर इफेक्ट, मोर नेफ्लॉक्सेटिक इफेक्ट, बिकॉज इफेक्ट एंड पैरामीटर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो एक दूसरे के क्या होती है, इनवर्सली। तो लेस नेफ्लॉक्सेटिक पैरामीटर मोर इफेक्ट, लेस नेफ्लॉक्सेटिक पैरामीटर मोर इफेक्ट आपका हो जाएगा। तो कितना सिंपल है। तो फ्री मेटल आयंस जो होते हैं उनमें मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है, और जैसे ही वो कॉम्प्लेक्स बनाता है तो डीलोकलाइजेशन हो रहा है, और एक्सपांडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, expanding of electron cloud, or due to the expanding of electron cloud, delocalization also increases and interelectronic repulsion will be decreases. Or because of decreased interelectronic repulsion, less नेफ्लॉक्सेटिक पैरामीटर और मोर नेफ्लॉक्सेटिक इफेक्ट। तो वही बताया कि ये जो सारा खेल है वो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के बारे में बात हो रही है, फ्री मेटल आयंस और कॉम्प्लेक्स मेटल आयंस। ठीक है, देखिए थोड़ा समझिए। अगर इस सीरीज को आप देखते हो, इस सीरीज का नाम है नेफ्लॉक्सेटिक इफेक्ट सीरीज। अब आयोडीन की जो साइज है, देखिए आयोडीन इज वेरी लार्जर इन साइज, और जो फ्लोरीन है इधर, फ्लोरीन वेरी स्मॉलर इन साइज। अब बच्चों स्मॉलर साइज है तो इनमें जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होंगे मोर होंगे, बिकॉज लेस डीलोकलाइजेशन हो रहा है। जो साइज कम है तो लेस डीलोकलाइजेशन, और लेस डीलोकलाइजेशन दैट मीन्स मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। और मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है तो मोर पैरामीटर हो जाएगा, यानी मोर नेफ्लॉक्सेटिक पैरामीटर, मोर नेफ्लॉक्सेटिक पैरामीटर। और मोर नेफ्लॉक्सेटिक पैरामीटर इसका मतलब लेस नेफ्लॉक्सेटिक इफेक्ट। इसलिए सबसे लास्ट में आपको दिया गया है किसको, फ्लोरीन को, तो फ्लोरीन का जो इफेक्ट है वो सबसे कम है, क्योंकि मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, और जहां पे मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो गए लेस इफेक्ट हो जाएगा। मोर नेफ्लॉक्सेटिक पैरामीटर, लेस इफेक्ट, बिकॉज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, जैसे साइज देख रहे हो तो यहां पे मोर एक्सपांडिंग ऑफ लेड क्राउड, मोर एक्सपांडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है तो यहां पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन लेस होगी, यानी मोर डीलोकलाइजेशन हो रहा है। तो हम बोलेंगे कि आयोडीन के अंदर मोर डीलोकलाइजेशन, और मोर डीलोकलाइजेशन है इसका मतलब लेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, लेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, और लेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन लेस नेफ्लॉक्सेटिक पैरामीटर, लेस नेफ्लॉक्सेटिक पैरामीटर, और मोर नेफ्लॉक्सेटिक इफेक्ट, मोर
नेफ्लॉक्सेटिक इफेक्ट हो जाएगा, उतना ज़्यादा आपका इफेक्ट हो जाएगा। तो लार्जर साइज मोर इफेक्ट, स्मॉलर साइज लेट इफेक्ट। तो इफेक्ट, और ध्यान में रखिएगा इफेक्ट की ऑर्डर ये हो गई है, इसका अपोजिट ऑर्डर अगर हम करोगे तो यहाँ से यहाँ पे जो आ रहा है इसको हम पैरामीटर बोला जाएगा। दिस ऑर्डर इज कॉल्ड एज द नेफ्लॉक्सेटिक पैरामीटर ऑर्डर, नेफ्लॉक्सेटिक पैरामीटर ऑर्डर। बात समझ में आ रही है बच्चों आपकी? ये होगी इफेक्ट ऑर्डर और ये होगी पैरामीटर, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो कभी कभी क्या पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर मोर नेफ्लॉक्सेटिक पैरामीटर, तो आप बोलेंगे फ्लोरीन इज द मोर नेफ्लॉक्सेटिक पैरामीटर, फ्लोरीन इज द मोर नेफ्लॉक्सेटिक पैरामीटर, और आयोडीन इज द लेस नेफ्लॉक्सेटिक पैरामीटर। और इफेक्ट अगर पूछा जाए तो आयोडीन इज द मोर नेफ्लॉक्सेटिक इफेक्ट एंड फ्लोरीन इज द लेस नेफ्लॉक्सेटिक इफेक्ट। इफेक्ट इज डिफरेंट, पैरामीटर इज डिफरेंट। पैरामीटर के अंदर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन देखा जाएगा, ठीक है, कि कहाँ मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आपका हो रहा है ना इजी? कोई मुझे बताओ, कोई बहुत बड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है इसमें? नहीं, सिर्फ साइज देखना है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो नाइट्रोजन का साइज ज़्यादा है ऑक्सीजन से, इसलिए इसका इफेक्ट ज़्यादा है ऑक्सीजन से। नाइट्रोजन इज मोर इफेक्ट देन ऑक्सीजन, NH3 इज मोर इफेक्ट देन वाटर, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे कॉन्जुगेशन, तो कॉन्जुगेशन क्या करते हैं? इंक्रीज साइज इंक्रीजेस, नेफ्लॉक्सेटिक इफेक्ट आल्सो इंक्रीजेस, और नेफ्लॉक्सेटिक पैरामीटर डिक्रीज। पैरामीटर क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा। इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, पैरामीटर डिक्रीज होगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सेकंड है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन बढ़ता है तो डीलोकलाइजेशन बनता है, तो कॉन्जुगेशन इंक्रीजेस, नेफ्लॉक्सेटिक इफेक्ट आल्सो इंक्रीज, इफेक्ट इंक्रीजेस और पैरामीटर विल बी डिक्रीज। तो यहाँ पे देखो ऑक्सिलेट में क्या होता है बच्चा? ऑक्सिलेट में ऑक्सिलेट और इथीन डायमाइन ये भी दोनों भी बाइडेंटेड लिगैंड है, बट ऑक्सिलेट के अंदर कॉन्जुगेशन है इसलिए उसका इफेक्ट ज़्यादा हो गया है, और इथिलीन डायमाइन में कॉन्जुगेशन नहीं है। ये NH2 है, ये NH2 है, तो इसमें कोई कॉन्जुगेशन नहीं, बट यहाँ पे कॉन्जुगेशन होने की वजह से क्या हो रहा है? इफेक्ट ऑर्डर में पहले आ गया है। यहाँ पे नाइट्रोजन की साइज ज़्यादा है ऑक्सीजन से तो नाइट्रोजन पहले आ गया है, और यहाँ पे ऑक्सिलेट में कॉन्जुगेशन की वजह से ज़्यादा आ गया है, ठीक है। यहाँ पे फिर साइनेट के अंदर पाई एक्सेप्टिंग प्रॉपर्टीज़ है, पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, तो ये पहले आ रहा। तो ये ऑर्डर को अपने दिमाग में रख लीजिए कि साइज इंक्रीजेस, नेफ्लॉक्सेटिक इफेक्ट इंक्रीजेस, पैरामीटर विल बी डिक्रीज। नेफ्लॉक्सेटिक इफेक्ट इंक्रीजेस, पैरामीटर डिक्रीजेस। तो इसी सीरीज पर आपको अभी तक आपके CSR नेट एग्जामिनेशन, गेट एग्जामिनेशन, सेट एग्जामिनेशन के अंदर आपको क्वेश्चन बनाए गए हैं। कभी पैरामीटर ऑर्डर पूछा जाता है, कभी इफेक्ट ऑर्डर पूछा जाता है। ये पैरामीटर ऑर्डर है, ये इफेक्ट ऑर्डर है, ये पैरामीटर ऑर्डर है, ये इफेक्ट ऑर्डर है। समझ में आ रही है सभी एस्पिरेंट की बात? तो बच्चों इसको भूलिएगा मत। हो सकता है कि आप मोर पैरामीटर पूछे या मोर इफेक्ट पूछे, उसकी बेस पर आंसर देना है। कॉन्सेप्ट आपके समझ में है? ज़्यादा साइज होंगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? लेस इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, और मोर इफेक्ट लेस पैरामीटर, ठीक है। स्मॉलर साइज होंगी तो लेस डीलोकलाइजेशन, मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, मोर नेफ्लॉक्सेटिक पैरामीटर। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पैरामीटर। जितना ज़्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा उतना पैरामीटर ज़्यादा होगा। ये अपने दिमाग में आप बिठा के रख लीजिए, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे चीज़ों से आपको समझ में आएगा। देखो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके जवाब, द इफेक्ट ऑफ लिगैंड इज एक्सपांडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन द सेंट्रल मेटल आयंस कॉल्ड। तो एक्सपांडिंग की बात हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं नेफ्लॉक्सेटिक इफेक्ट की बात हो रही है। एक्सपांडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और एक्सपांडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बाद हम क्या करेंगे? इफेक्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोर पैरामीटर? तो अमाइन और वाटर दिया जाएगा, अमाइन वाटर, साइनेट दिया जाएगा, तो फिर कौन आएगा? वाटर इज द मोर पैरामीटर। पैरामीटर यानी मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, पैरामीटर मीन्स मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इफेक्ट मीन्स लेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। बस ये पॉइंट अपने बुक में नोट कर लो, कभी गलत नहीं होगी, ठीक है। अब जैसे जैसे आपकी साइज बढ़ती जाती है तो इधर कोवलेंट कैरेक्टर बनता है,
है ना, आपने देखा ना HI, HCl, HBr, HI, है ना, HF, HCl, HBrH, नीचे जैसे जैसे आते जाती हो तो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता है और ऊपर आयनिक कैरेक्टर आपका ज़्यादा है। HF के अंदर आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है, HI के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर। तो जैसे जैसे आप इधर जा रहे हो आयोडीन की तरफ, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, यानी इफेक्ट ऑर्डर में कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है। और इधर आयनिक कैरेक्टर आपका हो रहा है, इधर कोवलेंट कैरेक्टर और इधर आयोनिक कैरेक्टर। तो स्टेटमेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है। कमेंट करके मुझे बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस टाइप के आपको नेफ्रोजेटिक इफेक्ट और पैरामीटर पे क्वेश्चन बनते हैं, बट दोनों का रिलेशन समझ आ गया, अपोजिट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इस टेलीग्राम पे मैं PDF ऐड कर दूंगा, आप लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है। सेकंड है, जो एस्पिरेंट दिसंबर साइकिल के लिए वेट कर रहे हैं, उनका वेट और हो चुका है, अभी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, देयर इज़ नो चार्जेस। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिखाई दे रहा है 0114084807, आप इस नंबर पे कॉल करिए, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन करिए। इसमें कोई आपको चार्ज नहीं लगने वाला है, तो जाके ज़रूर रजिस्ट्रेशन करिएगा, बोलिएगा कि नदीम सर ने बोला है हमको रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ठीक है। तो जाके ज़रूर करिए। दिसंबर साइकिल हमारी स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो जून में हमारा बैच स्टार्ट हो जाएगा, इससे पहले ही आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए बच्चों, ठीक है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप सभी एस्पिरेंट के लिए गेम चेंजर रहा होगा और यहाँ से आपको अपकमिंग एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। चाहे आप कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हो, नेट दे रहे हो, गेट दे रहे हो, सेट दे रहे हो, एक क्वेश्चन तो ज़रूर आपको मिलता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग। अपना ख्याल ज़रूर रखिए। सेशन अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।